नमस्कार। आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे हीट एक्सचेंजर पर। देखिए, सबसे पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, इन ए डबल पाइप हीट एक्सचेंजर हॉट वाटर फ्लोस एट ए रेट ऑफ 50,000 किलोग्राम पर आवर एंड गेट्स cooled from 95 degree Celsius to 65 degree Celsius at the same time. 50,000 kilogram per hour of cooling water at 30 degree Celsius enters the heat exchanger. The flow conditions are such that the overall heat transfer coefficient remain constant at 2270 watt per meter square Kelvin. Calculate the heat transfer area required assuming the two streams are in parallel flow and for both the streams specific heat equal to 4.2 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक हीट एक्सचेंजर है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, जिसमें से एक तरफ से तो हॉट वाटर आ रहा है और दूसरी तरफ से कोल्ड वाटर आ रहा है। अब इस हॉट वाटर के जो एंट्री टेम्परेचर है वो है 95 डिग्री सेल्सियस और एग्जिट टेम्परेचर है वो है 65 डिग्री सेल्सियस और इसकी मास फ्लो रेट है 50,000 किलोग्राम पर आवर। और साथ ही साथ इसको ठंडा करने के लिए एक दूसरा फ्लूइड कोल्ड कोल्ड वाटर ही दूसरी तरफ से हम भेज रहे हैं पैरेलल फ्लो में, जिसकी जो एंट्री टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस और एग्जिट टेम्परेचर है इसका कितना। इसका एग्जिट टेम्परेचर अभी हमें नहीं पता, ये अभी निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में अभी तक नहीं दे रखा है। और इसका ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है 2270 और मास फ्लो रेट दोनों की बराबर है। देखिए, यहाँ भी 50,000 है, यहाँ भी 50,000 है किलोग्राम पर आवर। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, इनमें सबसे पहले तो एक तो हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है इसमें हीट ट्रांसफ़र एरिया। ओ तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जो जो जितनी भी जो हीट है, जो ये जो हॉट फ्लूइड है अपनी हीट को कोल्ड फ्लूइड में दे देगा। जितनी भी हीट हॉट फ्लूइड से निकलेंगी वो कोल्ड फ्लूइड में अब्जॉर्व हो जाएंगी, अज्यूमिंग देर इज़ नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग। तो देखिए, इसका क्या फॉर्मूला होता है, हीट ट्रांसफ़र इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू टेम्परेचर चेंज ऑफ द सेम फ्लूइड। ये हॉट और कोल्ड फ्लूइड के लिए भी यही होगा। तो अगर हम यहाँ पर ये लिखें, ये मान लो ये है हॉट फ्लूइड के लिए, तो इसे इक्वल टू करेंगे मास फ्लो रेट ऑफ टी कोल्ड फ्लूइड इनलेट माइनस टी कोल्ड फ्लूइड आउटलेट। इन दोनों का बराबर होंगे, क्योंकि अगर इन दोनों को हम बराबर करेंगे तो ये और ये तो कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है, मास फ्लो रेट और स्पेसिफिक हीट दोनों फ्लूइड की सेम है। तो यहाँ देखिए, मास फ्लो रेट दोनों का सेम होएगा, सी पी इक्वल टू सी, ये हॉट एच से हॉट फ्लूइड, ये सी से कोल्ड फ्लूइड। तो ये इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हॉट फ्लूइड माइनस टी कोल्ड फ्लूइड की इक्वेशन आ जाएंगी टेम्परेचर्स की। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एग्जिट आएगा 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर। तभी यहाँ पर इसमें 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिख रखा है, ये सोल्यूशन करने के बाद लिखा गया है। तो देखिए, ये डायग्राम ऐसे बनेगा। अब हम इसका आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होगा डेल्टा T1 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा डेल्टा T2 या फिर डेल्टा TI डेल्टा T एग्जिट, यहाँ वाला डेल्टा TE, ये डेल्टा TI ये डेल्टा TE, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। अगर उस इक्वेशन को हम लोगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस की इक्वेशन में यहाँ पुट करेंगे तो LMDT आ जाएगा डेल्टा TI माइनस डेल्टा TE डिवाइडेड बाय LN डेल्टा TI डिवाइडेड बाय डेल्टा TE। अगर हम न्यूमेरिक्स उन वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो 23.39 डिग्री सेल्सियस ये आ जाएगा। और आप हमें पता है जो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू UA डेल TM। हमारे पास ये हीट ये है हमारे पास, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र है, क्योंकि यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हम यहाँ से निकाल देंगे क्यू इक्वल टू मास फ्लो रेट इनटू CP इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। ये टेम्परेचर डिफरेंस ये हो रखा है, यहाँ पर पुट करेंगे, ये CP दे ही रखा है, ये 4.2 किलो जूल पर किलोग्राम और ये मास फ्लो रेट 50,000 किलोग्राम। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो उस इक्वेशन में हमें क्यू की भी वैल्यू पता है, यू ये क्वेश्चन भी दे रखा है, डेल्टा टी एम भी दे रखा है, इससे हम एरिया निकाल लेंगे इस हीट एक्सचेंजर का। तो जब हम वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो लास्ट में 32.95 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा हीट एक्सचेंजर का।